नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। नक्सल मुक्त घोषित गढ़वा के अमहर गांव में विस्फोट के तार नक्सलियों से जुड़ते जा रहे हैं। इससे गढ़वा पुलिस की नींद उड़ गई है तो अमहर के ग्रामीणों में दहशत देखा जा रहा है। दरअसल अमहर गांव में बनारसी मेहता का घर विस्फोट में तहस नहस हो गया था। उस समय घर में कोई नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद से गढ़वा पुलिस की टीम ब्लास्ट के तार खंगालने में जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। हालांकि गढ़वा पुलिस ने धमाके के पीछे भूमि विवाद की बात कही है। यहाँ जो भी आंशिक रूप से क्षति हुई है, अभी उसका अनुसंधान चल रहा है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और लगातार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सुबह से हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड का भी मदद लिया गया है। वैसे इसमें हम लोग कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि आईडी था या किस रूप से इसको ब्लास्ट किया गया है। रामगढ़ के कुजू इलाके में सीसीएल के तेज रफ्तार डंपर ने 3 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। महिला स्कूल से अपने बेटे को लेकर पैदल घर जा रही थी। इसी बीच सीसीएल के डंपर ने मां बेटे समेत एक और महिला को कुचल दिया। में जो है 2 महिला एक बच्चा का जो है कि हाईवा से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक बच्चा और महिला की मौत हो चुकी है और एक जो है अभी क्रिटिकल पोजीशन में है और रोड जाम किया गया है ग्रामीणों के द्वारा। इस प्रकार से घटना से अंजाम किया, बहुत दर्दनाक घटना है। और अगर सीसीएल प्रबंधक आए और देखें इसे क्या स्थिति है गाड़ी का और जो मुआवजा है उसको देना पड़ेगा। और जिस प्रकार से यहाँ घटना हुआ है वो घटना का सही तरीका से निरीक्षण करके और जो मुआवजा है इसके परिवार को उसको मिलना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल झारखंड मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में बजट राशि के खर्च का जायजा लिया जाएगा। इसके लिए तमाम विभागों से रिपोर्ट तलब की गई है। इस विभाग में सभी विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। इस मीटिंग का उद्देश्य है अंतिम तिमाही तक बजट राशि के खर्च को 100% तक पहुंचाना। पर ताजा हालात पर गौर करें तो 28 नवंबर तक महज 36.22% ही खर्च हो सका है, जबकि यह आंकड़ा रिवाइज एस्टिमेट का महज 34.88% है। ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता और कृषि विभाग जैसे हालात के जो हालात हैं वो और खराब हैं। गुमला नगर भवन में झारखंड खाद्य आयोग ने गुमला के मुखिया के साथ जनसंवाद किया, जिसमें खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन और आयोग के कई सदस्यों ने गांव-गांव से आए मुखिया से बातचीत की। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी जन वितरण योजना, मध्याह्न भोजन योजना, आंगनबाड़ी केंद्र और मातृ वंदना योजना से जुड़ी जानकारी ली। झारखंड खाद्य आयोग अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि जिले में भूख से एक भी मौत होती है तो उसकी जवाबदेही पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की होगी। ये है कि हम संवाद कर रहे हैं। संवाद इसलिए कर रहे हैं कि लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि जब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई जाएगी तब तक समाधान नहीं होगा। और लोग शिकायत दर्ज कराते नहीं हैं, इसलिए भी कई बार नहीं कराते हैं कि उनको व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। उनको लगता है कि शिकायत करेंगे तो समाधान नहीं होगा। तो वो भरोसा बहाल करने के लिए ही ये कार्यक्रम किया गया है कि आप शिकायत करें। और यही वजह है कि आयोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कि अगर जिले में उनकी बात नहीं सुनी जाती है या संतोषजनक समाधान नहीं निकलता है तो आप वो आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराएं और आयोग की कोशिश होगी कि उनका समाधान किया जाए। बोकारो के नियोजनालय कार्यालय में सैकड़ों बेरोजगार युवकों ने हंगामा किया। युवकों के अनुसार विज्ञापन के जरिए श्रम नियोजनालय कार्यालय में 74 कंपनियों के द्वारा रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन जब युवक नियोजनालय कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि कोई भी कंपनी नहीं आई है। इसी को लेकर आक्रोशित युवकों ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। वहीं नियोजनालय प्रबंधक के अनुसार कंपनियों के द्वारा नियोजन देने की 29 नवंबर को संभव तारीख बताई गई थी, लेकिन आज फोन आया कि कंपनी बोकारो नहीं पहुंची है। अगला प्लेसमेंट जब होगा अखबार के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाएगा। अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि जो भर्ती कैंप था वो कैंसिल कर दिया गया। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि एक तो हम लोग गरीब बेरोजगार, हम लोग के पास भाई रोजगार करने का कोई पैसा तो है ही नहीं। हम लोग के पास कितने दूर से हम लोग आए हुए हैं,
एक एक आदमी, कोई गोमिया से, कोई नावाड़ी से, कोई चंदरपुरा से, कोई चंदन क्यारी से, उसका भी तो भाड़ा लगता है, तेल जलता है। वो संभावित भर्ती कैंप का आयोजन किया गया था, लेकिन कंपनी मतलब नहीं आ पाया वो। तो फिर अगला डेट में हम लोग संभावित डेट हम लोग निर्धारित करेंगे। फिर लड़का लोग को मैसेज आएगा, बशर्ते पेपर में विज्ञापन हम लोग देंगे, उसके बाद लड़का लोग फिर से आएंगे। बीते दिनों ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यानी टीएसी ने क्लास 1 से 5 तक के छात्रों को जनजातीय भाषा में पढ़ाने का फैसला लिया था। अब इसे लागू करने की कवायद तेज हो गई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा में शिक्षा देने की कवायद शुरू हो चुकी है। अंग्रेजी को छोड़कर बाकी सभी विषयों की पढ़ाई अब जनजातीय भाषा में कराई जाएगी। इसके लिए बाकायदा खास किताबें भी छपाई जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि मातृभाषा में पढ़ाने से बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। ये हमको लग रहा है कि एक दशक से ये प्रक्रिया में है, तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही सही कदम है। बच्चों को उनके मातृभाषा में ही विद्यालय के परिवेश में उसकी पढ़ाई होगी, तो एक तो उनको अच्छा लगेगा, दूसरा कि लर्निंग कैपेसिटीज, सीखने की क्षमता उनकी बहुत बढ़ जाएगी। हाल ही में हुई टैग की बैठक में हेमंत सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को जनजातीय भाषा में पुस्तक उपलब्ध कराने का फैसला लिया था। इसे लेकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने नीति बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत अब तक संथाली भाषा यानी ओलचिकी में कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकें तैयार की जा चुकी हैं। मुंडारी हो, खड़िया और कुड़ुक भाषा में कक्षा 1 से 2 तक की पुस्तकें तैयार हैं। अगला लक्ष्य कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों के लिए पुस्तकें तैयार करना है। जनजातीय भाषा के विकास के लिए हेमंत सरकार की पहल अच्छी जरूर है, लेकिन लक्ष्य अभी काफी दूर है। अलग अलग जनजातीय भाषाओं में पुस्तकें मुहैया करने के साथ उन पुस्तकों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। इन किताबों को सिर्फ इसलिए तैयार किया जा रहा है कि जो झारखंड के जनजातीय बच्चे हैं, जनजातीय परिवार से आने वाले बच्चे हैं, वो तमाम बच्चे इंग्लिश को छोड़कर, अंग्रेजी को छोड़कर बाकी विषय को अपनी भाषा, जनजातीय भाषा में पढ़ सकें, जान सकें और आगे बढ़ सकें। इस दिशा में पहल तो शुरू हो गई है। हालांकि किताबें अभी तक बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सरकार ने एक शुरुआत कर दी है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। चक्रधरपुर में वीडियो गेम की लत ने 8वीं क्लास के होनहार छात्र की जान ले ली। मासूम बच्चे ने वीडियो गेम देखकर सुसाइड कर लिया। अभिभावकों से न्यूज़ 18 की अपील है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल और वीडियो गेम से दूर ही रखें। वीडियो गेम्स के नशे ने ली जान। चक्रधरपुर के नन्हे शहजादे की सुसाइड से सनसनी। बच्चों को कंप्यूटर गेम्स की लत से बचाइए। नन्हा शिवेन सिर्फ 13 साल का ही तो था। मां बाप की आंखों का तारा था वो। उसी डीपीएस स्कूल में 8वीं का स्टूडेंट था, जिसमें उसकी मां टीचर थी। पर वीडियो गेम की लत ने इस नन्हे शहजादे को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। यह सनसनीखेज घटना हुई चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी में। नन्हा शिवेन उस समय घर पर अकेला था। मां ट्यूशन पढ़ाने में बिजी थी। रेल कर्मी पिता ड्यूटी पर थे। शिवेन कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसे क्या सूझी, पिता की टाई को गले से बांधा
और झूल गया। माता पिता घर लौटे तो बेसुध बेटे को रेलवे अस्पताल ले गए, पर बचाया नहीं जा सका। उसका जान चला गया। उसको ये उम्मीद नहीं था कि वो मेरा जान चला जा सकता है, लेकिन उसने गलती में खेल खेल में अपना जान दे दिया। तो इसी तरीके का जान दूसरा का भी जा सकता है। सो आप लोगों से ये अपील है कि बच्चों पे विशेष ध्यान दें और इस तरह का गेम्स और इस तरह का जो भी इंटरनेट रिलेटेड जो भी टास्क रिलेटेड गेम होता है उससे बच्चों से दूरी रखें। नन्हे शिवेन ने खेल खेल में तो अपनी अनमोल जिंदगी गंवा दी, पर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस खबर से आप भी सावधान हो जाइए। मोबाइल और कंप्यूटर पर हमेशा निगरानी रखें। बच्चे मोबाइल में क्या करते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, इस पर पैनी निगाह जरूर रखें। खासकर टास्क वाले गेम्स से तो बच्चों को जरूर दूर रखें। वीडियो गेम्स की बजाय बच्चों को इंटरनेट पर देश दुनिया की जानकारी दिखाएं। इसका इस्तेमाल पढ़ाई और लिखाई के लिए करें। तो बच्चों पे निगरानी में रखें, नज़र बनाए रखें कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। साथ ही साथ मैं बच्चों से भी अपील करना चाहूँगी कि वो अपना ये कीमती समय अभी वो पढ़ाई पे लगाएं, और इसके साथ साथ वीडियो गेम्स के अलावा बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, बहुत सारे अच्छे उपाय हैं, गेम्स हैं, इंटरनेट भी काफ़ी सतर्कता से प्रयोग करें। लाडले शिवेन की सुसाइड ने उसके माता पिता को जिंदगी भर के गम में डुबो दिया है। इसलिए भलाई इसी में है कि बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें अनावश्यक मोबाइल और कंप्यूटर से दूर ही रखें। अपने स्कूल परिसर में जितने भी उनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, सारे माता पिता से ये अपील करते हैं कि बच्चों को सावधानी बरते ताकि इस तरह की घटना दोबारा न घट पाए। रंजन कुमार, न्यूज़ 18, चकदरपुर। लोहरदगा में पत्नी की हत्या के आरोप में जिला न्यायाधीश ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी पति बनवारी मुंडा पहले से ही मंडल कारा में कैद है। आरोपी के पुत्र ने ही घटना के बाद सेन्हा थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। घटना 12 जनवरी 2018 की है। कुंबा टोली, थाना सेन्हा, लोहरदगा के रहने वाले हैं। उनको प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोहरदगा के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई है। धारा 302 भादवी के तहत इन पर आरोप था कि इन्होंने अपनी पत्नी का अपने घर में ही चाकू से गला रेत करके हत्या कर दी। रांची के रिम्स की बदहाली पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अस्पताल के निदेशक को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना आईएएस को रिम्स की कमान दे दी जाए। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी रिम्स की बदहाली एक बार फिर सुर्खियों में है। मरीजों के इलाज में अनदेखी और स्टाफ की कमी से नाराज अदालत ने रिम्स के निदेशक को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुर्सी नहीं संभल रही तो छोड़ दें। इलाज की लचर व्यवस्था और रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिम्स के निदेशक को शो कॉज नोटिस जारी किया था। इसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड के स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह से पूछा कि किस प्रावधान के तहत नियमित नियुक्ति की बजाय आउटसोर्सिंग का सहारा लिया गया। झारखंड के सबसे बड़ा हॉस्पिटल आप देख सकते हैं तस्वीर में। झारखंड हाईकोर्ट ने बदहाली पर टिप्पणी की है। यहाँ जो बदहाली का आलम है उसको लेकर के तर्क टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट ने किया है। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे और डायरेक्टर को साफ तौर पर बुलाया कि क्यों नहीं यह जो हॉस्पिटल है किसी आईएएस अधिकारी को दिया जाए। 28 जनवरी को सुनवाई के दौरान अदालत ने 4 माह के अंदर सभी स्वीकृत और खाली पदों को भरने का आदेश दिया था, पर अब तक बहाली नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से ये जानना चाहा कि अब तक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति क्यों नहीं शुरू हुई। क्या सरकार आउटसोर्सिंग से बहाली पर विचार कर रही है। रिम्स की लचर व्यवस्था पर पिछले दिनों अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की और कहा कि क्यों न अस्पताल की बागडोर किसी आईएएस के हवाले कर दी जाए।
मुझे लगता है ये रिम्स के डायरेक्टर ही नहीं, ये स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी फटकार है, क्योंकि स्वास्थ्य सिस्टम पूरे प्रदेश का वेंटिलेटर पे है। तो हमारा मानना है कि रिम्स के निदेशक के ऊपर तो जो भी कार्रवाई हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को भी नैतिक कारणों से अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की लचर व्यवस्था अक्सर सुर्खियां बटोरती रही है। एक बार फिर कोर्ट की फटकार ने इस अस्पताल की पोल खोल कर रख दी है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह के तीसरी में 24 नवंबर को मुद्रिका यादव पर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक गिरिडीह और 2 बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक सफेद रंग की कार, एक देसी कट्टा, एक कारतूस और 3 मोबाइल फोन जब्त किया है। से एक सफेद रंग का महिंद्रा स्कॉर्पियो व्हीकल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है BR 46P 4944, एक देसी कट्टा जिसमें जिंदा कारतूस लोडेड था। जिंदा कारतूस के पेंदे पर 8 mm लिखा हुआ था एक, और इसके अलावा OnePlus कंपनी का मोबाइल और 2 अन्य मोबाइल भी जब्त हुए। भारत जोड़ो यात्रा में झारखंड के नेताओं ने आज शिरकत की। राहुल गांधी के साथ इंदौर में झारखंड के 50 से ज्यादा नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर ने भाग लिया। इस यात्रा को लेकर झारखंड में काफी उत्साह है। प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि राहुल गांधी को झारखंड में चल रहे उप यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। प्रदेश में जो उप यात्राएं निकाली जा रही है, जो 4 चरण में 3-4 प्रमंडल में जो हमारी यात्राएं हुई हैं, जिसमें सभी यात्राओं में प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित रहे, वो आगे के चरण में जो यात्राएं होनी है, हमारे झारखंड में राहुल जी को इसमें शामिल होने का आमंत्रण भी उन्होंने दिया है। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर दिया गया है। समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जमशेदपुर की काजल यादव आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके अलावा आयोग में 6 सदस्य भी बनाए गए हैं। यूथ कांग्रेस के उज्जवल तिवारी को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है। उनका कहना है कि लंबित मामलों का निपटारा उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जितने भी मुद्दे पेंडिंग हैं, कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को कंप्लीट किया जाए और उसको इस फ्लो में लाया जाए। पास्ट में जो भी पेंडिंग केसेस है उसको फ्लो में लाके नियमावली के अनुसार कार्य किया जाएगा। धनबाद के SNMMCH में मृतक के शव से छेड़छाड़ का आरोप परिजनों ने लगाया है। दरअसल BIT सिंदरी के 12 नंबर गेट के पास सड़क हादसे में साहिल नामक युवक की मौत हो गई थी। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH लाया गया, पर जब परिजनों को शव सौंपा गया तो उसमें जख्म के निशान देखकर वो दंग रह गए। डॉक्टरों ने चूहों से कुतरने की बात कही, पर परिजन ये बात मानने को तैयार नहीं है। हो सकता है पोस्टमार्टम के बाद ही ये चीज मालूम चलेगा कि निकला है नहीं। हाँ, पोस्टमार्टम के बाद मालूम चलेगा कि किडनी निकला है कि नहीं निकला है, जो भी कुछ चीज है। तो स्टाफ का कहना है कि हम लोग का शिफ्ट चेंज होते रहता है, हम लोग को नहीं पता। ठीक है, अब दूसरे जो मतलब आपका जो शिफ्ट चेंज होता है उन लोगों से पूछो, तो फिर हम लोग उन लोगों के बारे में पता लगाएं। तो वो लोग कहें कि जो मैडम आती हैं, ठीक है, उनसे पूछना। ठीक है, तो कोई वहाँ क्लियर जवाब नहीं दे रहा है। इस तरह का इंजरी को वो खुद पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट ही डिटेक्ट कर लेंगे कि ये एंटीमार्टम इंजरी था या पोस्टमार्टम इंजरी था। मैंने उन्हें समझा दिया है। ये तो उस समय जो भी एग्जामिनेशन कर रहे होंगे डॉक्टर साहब, जो कि इंजरी लिखे होंगे, वो अपने इंजरी में लिखे भी होंगे, दर्ज भी किए होंगे। उनसे जानकारी लेनी चाहिए। जब इंजरी रिपोर्ट आ जाएगा पुलिस के पास और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा मामला। और अब देखते हैं झारखंड 2020।